अंबाला छावनी इन दिनों विकास की नई इबारत लिख रहा है। अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्य अंबाला को विश्व के मानचित्र पर नई पहचान दे रहे हैं। फिर बात चाहे लगभग 300 करोड़ की लागत से बन रहे आजादी की लड़ाई के पहले शहीदी स्मारक की हो, करोड़ों की लागत से बन रहे फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम, विश्व स्तरीय बैंक स्क्वायर हो या फिर हरियाणा ही नहीं देश का पहला कैंसर टर्सरी केयर सेंटर हो। इन्हीं विकास कार्यों के बाद आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला की जनता को 2 और नई सौगात दी है, जिसमें सबसे पहले अनिल विज ने करीब 4 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। बता दें कि यह सड़क HSVP के सेक्टर 34 से गुजरती हुई अंबाला दिल्ली हाईवे को सीधा अंबाला जगाधरी रोड से जोड़ेगी। इसके साथ ही 3 करोड़ 41 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का भी शिलान्यास अनिल विज ने किया। जो भी यहाँ की आवश्यकताएं हैं यहाँ पर हम करवा के देंगे। आज विकास के इतिहास में एक 30 मीटर चौड़ी सड़क जो GT रोड से लेके 34-33 सेक्टर से होते हुए जो सहारनपुर लाइन का अंडर ब्रिज है वहां तक बनेगी और अंडर ब्रिज से आगे सड़क बनाने का काम मंजूर हो चुका है, उसके पैसे आ चुके हुए हैं और टांगरी के बंदे से जाकर जगाधरी रोड से जुड़ जाएगी। ये ना केवल यहाँ के लोगों को बल्कि सारे अंबाला छावनी को इसका बहुत लाभ होगा। महेश नगर से जिसको दिल्ली जाना होता था वो सारा शहर घूमकर फिर पुल पे आकर फिर वो दिल्ली जाता था, अब वो सीधा यहाँ से जा सकेगा, उसको आसानी होगी और आसपास के और भी लोगों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, सबको इसका लाभ मिलेगा। अभी यहाँ पर सामुदायिक केंद्र का भी शिलान्यास रखा गया है। जब लोग घर बनाएंगे तो सामाजिक कार्य भी होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, पारिवारिक कार्य होंगे, तो उनके लिए एक भवन भी चाहिए। तो इससे पहले कि ये सेक्टर सारा बन जाए, हम यहाँ पर ये सामुदायिक केंद्र भी बना रहे हैं। बाकी भी जो कम्युनिटी की चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ पर बना कर देंगे ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी काम के लिए बाजार ना जाना पड़े, यहीं पर उनकी ज़रूरतें पूरी हों। अच्छी तरह से हम इस सेक्टर को विकसित करेंगे। इसके साथ ही अनिल विज ने पूर्व की सरकारों पर भी तंज कसे। मंच से जनता को संबोधित करते हुए विज ने कहा कि पहले नेता वाहवाही के लिए झूठी फ्लैक्स बैनर लगवाते थे, लेकिन भाजपा झूठ की राजनीति नहीं करती। इसके साथ ही अनिल विज ने छावनी में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी जनता को दी। हमारा अंबाला छावनी विकास को तरस गया था। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ अंबाला छावनी में विकास नहीं आया। 1966 में हरियाणा बना, लोगों ने सोचा कि पहले सरकार का सारा ध्यान पंजाब के इलाके की तरफ रहता था, अब हरियाणा बन गया तो शायद हरियाणा में विकास हो। जिस वक्त हरियाणा बना केवल अंबाला छावनी ही एक विकसित शहर था, बाकी सारे कस्बे थे, लेकिन विकास का सारा पैसा बाकी जगहों पर जाता रहा। अंबाला छावनी में कोई विकास का काम नहीं हुआ कभी भी। आपने जब मुझको ताकत बख्शी, मैंने
कोशिश करनी शुरू की तो विकास के अनेकों काम यहां करवाने में मैं कामयाब रहा। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बनवा कर दिया, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा बनाकर दिया, अंबाला छावनी को 18 किलोमीटर दूर से जनसुई हेड से पीने का पानी लाकर दिया। अंबाला छावनी मशहूर था कि यहां पानी के नलकों के ऊपर सील फटा करते थे। आज अंबाला छावनी के किसी भी क्षेत्र से पीने के पानी की समस्या को लेकर मेरे पास कोई नहीं था। आज हमने इतना पानी का इंतजाम कर दिया। पहला पाइप मैंने 2000 में डलवाया था और अब क्योंकि जरूरत बढ़ गई एक पाइप और डलवा कर दे रहा हूं, वो भी जनसुई हेड से आ रहा है। लगभग 10 किलोमीटर डल चुका है, बाकी भी डलकर यहां आएगा और ये पानी बूस्टरों के माध्यम से कल्लर हेड़ी तक जाएगा। बो बबियाल डिफेंस कॉलोनी कल्लर हेड़ी तक ये पानी जाएगा और यहां के पानी की भी जरूरतों को पूरा करेगा। मैंने यहां पर आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक हम बनाकर दे रहे हैं। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से ये स्मारक बनेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक होगा। उसके साथ ही साइंस म्यूजियम बनाकर दे रहे हैं। अंबाला के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए अंबाले शहर जाना पड़ता था एसडीएम के दफ्तर में। मैंने अंबाला छावनी को ही सब डिवीजन बना दिया। लाखों करोड़ों रुपए का तो तेल बच गया अंबाला छावनी के लोगों का, जो स्कूटर पर या कार पर अंबाले शहर जाते थे और वहां पर सारा दिन लगाते थे। वो तेल का खर्चा बच गया और अब सब डिवीजन यही बना दी। सचिवालय का भवन बना दिया, बड़ा सुंदर भवन हमने बनाकर दिया है। अंबाला छावनी में कोई सरकारी दफ्तर कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। अब सारे दफ्तरों को एक ही छत के नीचे हमने जगह अलॉट कर दी है और अगले महीने लगभग हम इसका उद्घाटन कर देंगे। यहीं पर एसडीएम बैठते हैं, यहीं पर तहसीलदार बैठते हैं, यहीं पर बाकी सारे अधिकारी बैठते हैं और वो हमने बना दिया। हमने अंबाला छावनी में भीड़ भाड़ होती थी, कारों का रश न लगे, हमने नाले के ऊपर, सदर बाजार के नाले के ऊपर कार पार्किंग बना दी। वो समय से कुछ लेट हो गई लेकिन जल्दी ही वो बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने अंबाला छावनी के जितने नाले थे सारे रीडिजाइन करवा दिए। गुड़गुड़िया नाला भी कंक्रीट का बनवा दिया, महेशनगर ड्रेन भी कंक्रीट की बनती जा रही, आगे तक काफी बन गई है, आगे बनाएंगे। सुभाष पार्क से जो नाला आता था वो भी कंक्रीट का हमने बना दिया। ये जो कंक्रीट के नाले बने हैं इनके अंदर मशीन उतरकर साफ कर सकती है ताकि हर साल इनकी सफाई हो जाया करे। अंबाला छावनी जब अंग्रेजों ने बसाया था तो हर सड़क के साथ उन्होंने एक नाला बनाया था और बहुत गहरे गहरे नाले हैं, नालियां हैं। उनकी हमेशा समस्या रहती थी, पानी निकासी की समस्या रहती थी, सफाई की समस्या रहती थी।
सबसे बड़ी बात, बिल्डिंगों में सीलन जा रही थी, बिल्डिंगों की आयु कम हो रही थी। मैंने सब नालों की जगह पाइप डलवा दी है। 4 या 5 क्रॉस रोड पर डल चुके हैं, 7 पे बाकी डलने हैं। अंबाला छावनी में एक भी ओपन ड्रेन नहीं रहेगी, ना गंदगी होगी, ना मक्खी आएगी, ना मच्छर आएगा। अंबाला छावनी में एक अच्छा व्यापार केंद्र हो। सुपर बाजार के पास गांधी ग्राउंड में अटल बैंकिंग स्क्वायर एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो रहा। आप देख रहे हैं कि अपनी ऊंचाइयां छू रहा वो हरियाणा की अपनी किस्म की सबसे अलग बिल्डिंग होगी। ऐसा बिल्डिंग सारे हरियाणा में कहीं पर नहीं बनी होगी। आप जानते हैं, हमारे आज से पहले हमारे मित्रों ने झूठ में ही कितने फ्लेक्स लगवा दिए थे कि सड़क को मंजूरी मिल गई, कागजों में कुछ नहीं था। हमने झूठ की राजनीति कभी नहीं की। जो करते हैं, कर सकते हैं, वही बताते हैं, दूसरा नहीं बताते हैं।